नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। इन सब के बीच राज ठाकरे का नाम भी चर्चाओं में है। जी हां, इसकी मुख्य वजह ये रही कि एक समय बाला साहब ठाकरे के समय से सक्रिय रहे राज ठाकरे भी शिवसेना में मुख्य भूमिका अदा करते थे। जैसे एकनाथ शिंदे अदा करते आए थे, लेकिन अचानक से बागी तेवर उन्होंने अपनाए। ऐसा ही कुछ राज ठाकरे ने भी रुख अपनाया था, लेकिन तब शिवसेना बच गई थी और आधे यहाँ पर क्या है कि उद्धव सरकार ही बच गई थी, यानी कि उद्धव ठाकरे सीएम पद पर भी थे। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने जो शिकंजा कसा है, जो कह सकते हैं एक बागी विधायकों का तेवर दिखाया है उद्धव सरकार को, पूरे देश ने वो देखा कि किस तरीके से इस बार उद्धव सरकार भी खतरे में है, सीएम पद खतरे में है और शिवसेना भी खतरे में है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि उद्धव सरकार ऐसी सत्ता में बैठकर इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी कई नेता, कई विधायक बागी होते नजर आए थे, लेकिन तब कैसे यहाँ पर संभाली थी उन्होंने अपनी पार्टी और किस तरीके से राज ठाकरे को लेकर यहाँ पर इतनी चर्चाएं अब होती नजर आ रही हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें शिवसेना खतरे में है, ऐसा कहा जा रहा है कई सारे विश्लेषकों का, क्योंकि उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में इतने विधायक तो हैं कि वो किसी पार्टी यानी बीजेपी के साथ अगर जुड़ते हैं तो आसानी से गठबंधन के दम पर सीएम कुर्सी हिला दें उद्धव ठाकरे की और वहां पर बीजेपी की मजबूती ला दें। लेकिन राज ठाकरे ने क्या किया था? आखिर किस तरीके से राज ठाकरे ने कुछ कठोर कदम उठाए थे बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के खिलाफ? एक समय पर कुछ हमें ऐसा देखने को मिला था बाला साहब ठाकरे के समय पर कि जब बाला साहब ठाकरे के अलावा कोई और इस मुख्य पार्टी के तौर पर मुख्य चेहरा रहेगा तो वो राज ठाकरे रहेंगे। लेकिन समय के साथ सियासत ही बदली और राजनीति भी बदलती चली गई और चेहरा भी बदला। राज ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे आगे आते नजर आए। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी बाला साहब ठाकरे का दाहिना हाथ कहा जाता था और कहा जाता अब भी है, क्योंकि हिंदुत्ववाद के मुद्दे को लेकर, पार्टी की भलाई को लेकर वो हमेशा भला ही सोचते हैं। लेकिन उद्धव सरकार यानी उद्धव ठाकरे जब से सीएम पद पर बैठे तब से उनका काम सिर्फ नाम का रह गया था, वो काम नज़र नहीं आ रहा था। तो आप ये बातें समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि इससे पहले किन किन नेताओं ने बागी तेवर अपनाए थे और राज ठाकरे ने तो मतलब किस तरीके से बड़े झटके दिए थे। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवसेना की पहचान से जुड़े हैं धारता शेर और प्रखर हिंदुत्व। आज शिवसेना का धारता शेर खामोश है जो हिंदुत्व पार्टी की पहचान रहा। उसी हिंदुत्व के मसले पर पार्टी आंतरिक कलह के ऐसे भंवर में फंसी है कि महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने की नौबत आ गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सामने अब मुश्किल केवल सत्ता जाने की नहीं, शिवसेना से कंट्रोल फिसलने की भी आ खड़ी हुई है। शिवसेना पर ठाकरे परिवार के वर्चस्व को एकनाथ शिंदे ने बगावत कर चुनौती दे दी है। उद्धव ठाकरे डिफेंस मोड में नजर आ रहे हैं तो वहीं बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे आक्रामक हैं। एकनाथ शिंदे ने अपना चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया और शिवसेना के 55 में से 50 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए साफ कह दिया है कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, संख्या बल हमारे साथ है। ताज़ा हालात में उद्धव ठाकरे के सामने केवल हार ही हार नजर आ रही है। विधायकों का समर्थन उनके साथ रहा नहीं। अगर वे बागियों के आगे घुटने टेक दें और महाविकास अघाड़ी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लें तो भी उनकी हार है। बागियों के खिलाफ एक्शन ले तो वे संख्या बल के आधार पर भारी हैं। इससे पार्टी पर कंट्रोल की एक नई जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि किस तरीके से कई सारे बागी तेवर यहाँ पर अपनाते नजर आए थे राज ठाकरे भी एक समय पर। आपको बता दें राज ठाकरे के बारे में, वो भी एक समय पर शिवसेना और बाला साहब ठाकरे काफ़ी खास हुआ करते थे, खास अब भी हैं, लेकिन पार्टी से अलग हैं। और इस वक्त में उद्धव ठाकरे को इस समय सबसे ज़्यादा किसी की आवश्यकता है तो अपने परिवार की, यानी कि राज ठाकरे की भी। उद्धव कैंप की ओर से दाव पर दाव चले जा रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में डेरा जमाए बागी हैं कि कुछ भी मानने को तैयार नहीं। आक्रामक तेवरों के लिए जाने वाली शिवसेना प्रमुख आज अपनी ही पार्टी के बागियों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सत्ता के साथ पार्टी पर कंट्रोल भी उद्धव के हाथ से फिसलता दिख रहा है। ऐसे हालात में शिवसेना को और ठाकरे परिवार के वफादारों को राज ठाकरे की कमी खल रही है। दबी जुबान में शिवसेना के लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर आज राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। राजनीति के जानकार भी शिवसेना और ठाकरे परिवार के वफादारों की बात के पक्ष में नजर आ रहे हैं। शिवसेना की छवि फायर ब्रांड हिंदुत्व और मराठी मानुष की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में रही। राज ठाकरे की राजनीति शैली पार्टी की सियासत के अनुकूल थी। राज ठाकरे में शिवसैनिक बाला साहब की सियासी शैली की झलक देखते थे और उन्हें ही सियासी विरासत का वारिस मानने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बाला साहब ने पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे को सौंप दी। उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान मिली तो कुछ नेताओं को राज ठाकरे उनकी सियासी राह का कांटा नजर आने लगे। उद्धव काल की शिवसेना में राज ठाकरे को दरकिनार किया जाने लगा। राजनीति के जानकार इसके पीछे पार्टी में राज ठाकरे की लोकप्रियता को वजह बताते हैं। मुंबई में ही रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी कहते हैं कि इससे पीछे बड़ी वजह राज ठाकरे के तेवर और पार्टी में उनकी लोकप्रियता थी। बाला साहब ने उद्धव को पार्टी कमान तो सौंप दी, लेकिन पार्टी में एक धड़ा ये मान रहा था कि राज ठाकरे उद्धव के लिए खतरा बन सकते हैं। वे बताते हैं कि राज ठाकरे का कद कम करने के लिए पार्टी में उन्हें किनारे किया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे को 2006 में पार्टी से ही किनारा करना पड़ा और अपना सियासी अस्तित्व फायर ब्रांड छवि बचाए रखने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करना पड़ा। अमिताभ तिवारी ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों का जनाधार वाले नेताओं की उपेक्षा हमेशा ही भारी पड़ी है। राज ठाकरे के पास जनाधार था, उन्हें जमीनी हकीकत पता थी। अगर वे आज उद्धव के साथ होते तो शायद पार्टी से ठाकरे कंट्रोल खत्म होने की नौबत नहीं आती। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पार्टी अध्यक्ष बनने और बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह के हालात बने। हालांकि पहला मौका नहीं है जब शिवसेना में बगावत हुई। इससे पहले भी शिवसेना में 3 मौके ऐसे आए जब बगावत हुई। हालांकि तब बाला साहब ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने के बाद से ये तीसरी बगावत है। शिवसेना में बगावतों के अतीत की चर्चा करें तो सबसे पहली बगावत साल 1991 में हुई थी। तब मनोहर जोशी को विधानसभा में विपक्ष को नेता बनाए जाने से नाराज शिवसेना के प्रमुख ओबीसी चेहरा रहे छगन भुजबल ने बगावत की थी। छगन भुजबल ने पार्टी के 18 विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दी थी और तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस का समर्थन किया था। छगन भुजबल और बागी विधायकों के गुट को तत्कालीन स्पीकर ने शिवसेना बी नाम से अलग गुट के रूप में मान्यता भी दे दी थी। उद्धव के सियासी सीन में आने के पहले शिवसेना में हुई ये एकमात्र बगावत है। उद्धव ठाकरे के सियासत में एक्टिव होने के बाद शुरुआती दशक में ही 2 दफे बगावत हुई थी। साल 2005 में नारायण राणे ने भी बगावत कर दी। पार्टी छोड़ने के बाद से लगातार शिवसेना के खिलाफ आक्रामक रहे नारायण बीजेपी से राज्यसभा सांसद और केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन यहां से सवाल ये खड़े होते हैं, क्या इन सब कलह के बीच राज ठाकरे यहां पर उद्धव ठाकरे का साथ देते नजर आ सकते हैं, या एकनाथ शिंदे हिंदुत्ववाद और शिवसेना को अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपना मान सम्मान बचाए रखने के लिए राज ठाकरे की ओर कदम बढ़ाते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी की ओर कदम बढ़ाते हैं। सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन केंद्र का पार्टी का साथ मिला हुआ यहाँ पर कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे का। तो ऐसे में बीजेपी की ओर झुकाव ज़्यादा नजर आ रहा है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति तो राज ठाकरे भी करते हैं, तो क्या उस ओर वहाँ पर नहीं जा सकते यहाँ पर एकनाथ शिंदे? ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है और ऐसे में उद्धव ठाकरे को लेकर भी बातें हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा और आने वाले वक्त में किस तरीके से एकनाथ शिंदे को और शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव के फैसले और क्या हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी की ओर जाना चाहिए या राज ठाकरे से भी यहाँ पर कुछ बड़ी मांग करनी चाहिए आने वाले वक्त को देखते हुए, आने वाले माहौल को देखते हुए? देखा आप सभी ने किस तरीके से राज ठाकरे के भी कुछ बड़े फैसले थे अपने ही समय पर। यहाँ पर समय समय पर सत्ता की लालच कह सकते हैं, सत्ता का लोभ कह सकते हैं, या फिर एक जनता के प्रति प्रेम कह सकते हैं, जिसको अदा करने के लिए कुछ बड़े नेता कुछ बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन अचानक से जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो सीएम भी हिल जाते हैं। अब देखते हैं कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार जैसे कई बड़े चेहरे क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचा पाएंगे या एकनाथ शिंदे के तेवर अलग ही होते नजर आएंगे। और इन सब के बीच राज ठाकरे को लेकर जो भी तमाम खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प था कि किस तरीके से राज ठाकरे ने एक समय पर जब बाला साहब ठाकरे के करीबी थे, फिर उसके बाद कैसे अलग हुए। मतलब भाई भी अलग हुए थे, तो ये तो एकनाथ शिंदे हैं जो पार्टी के साथ अलग से ही जुड़े थे। महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई और किसी भी करवट बैठती नजर आएगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएम पद क्या बचा रहेगा उद्धव ठाकरे का या बीजेपी का परचम लहराने वाला है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।